हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया 2026। देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है फर्स्ट इन इंडिया। तो आज की इस वीडियो में जो है ना, हम टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। आपके लिए मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, तो पूरे वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी हम यहाँ पे साथ में डिस्कस करेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू रीच द साउथ पोल? साउथ पोल जो कि दक्षिण ध्रुव होता है, इस पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू रीच द साउथ पोल है काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये नेवी ऑफिसर, इंडियन नेवी ऑफिसर की डॉटर हैं। सिर्फ 18 ईयर्स की एज में जो है ना, इन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू रीच द साउथ पोल। ठीक है, तो इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है दिसंबर 27 को। ये साउथ पोल पर पहुंची थी दिसंबर 27, 2025 को। ठीक है, और देखिए ये यहाँ पे यंगेस्ट इंडियन वुमेन है, और साथ में देखिए वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में सेकेंड यंगेस्ट वुमेन है जिन्होंने साउथ पोल को रीच किया है। तो इन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रैक किया था 115 किलोमीटर्स का। कितने टेम्परेचर पे? -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो है ना, इन्होंने ट्रैक किया है 115 किलोमीटर, और ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स क्लियर है। और साथ में ध्यान रखिए फ्रेंड्स, काम्या कार्तिकेयन का एक और रिकॉर्ड है। इन्होंने जो है ना 7 समिट चैलेंज को भी कंप्लीट किया है। अब ये 7 समिट चैलेंज क्या है? तो देखिए 7 समिट चैलेंज जो होता है, यहाँ पे जो भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उन सभी के हाईएस्ट पीक भी इन्होंने ऑलरेडी रीच किया हुआ है। तो ये भी रिकॉर्ड इन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अनाउंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th पे कमीशन फॉर इट्स एम्प्लॉयज़? अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये अनाउंसमेंट करने वाला पहला स्टेट इन इंडिया बन गया है असम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विच मेट्रोपॉलिटन सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ 70 to 80 लाख विल बिकम इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी? कौन सा महानगर 70 से 80 लाख की आबादी के साथ भारत का पहला स्लम फ्री शहर बन गया है? तो स्लम फ्री शहर जो है ना, इन कैटेगरी 70 to 80 लाख पॉपुलेशन, ये है सूरत। On which high-speed rail corridor will India's first bullet train run on 15th August 2027? तो देखिए 15 अगस्त 2027 को इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा, और इसको बनाया जिसको चलाया जाने वाला है मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, द ट्रेन विल इनिशियली ऑपरेट ऑन अ सेक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स बिटवीन सूरत एंड बिलमोरा। टोटल लेंथ की बात करें, द एंटायर कॉरिडोर इज़ 508 किलोमीटर्स लॉन्ग। तो टोटल जो यहाँ पे इसकी लेंथ है, यहाँ पे ये है 508 किलोमीटर। तो इसको जो है पहले एक सेक्शन में चलाया जाएगा जो कि 50 किलोमीटर्स का रेंज है, यहाँ पे इसे पहले चलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन डेवलप्ड अंडर मिशन मौसम बी इनॉग्रेटेड? मिशन मौसम के तहत भारत के पहले 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? इसका उद्घाटन दिल्ली में किया जाएगा। At which location does Defense Minister Rajnath Singh dedicate India's first pollution control vessel ICGS Samudra Pratap to the nation? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रक पोत जिसका नाम है ICGS समुद्र प्रताप को किस स्थान पर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो देखिए इसे डेडिकेट किया गया है टू द नेशन इन गोवा। In which city has the first Braille library for visually impaired people be opened in January 2026? जनवरी 2026 में किस शहर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? तो ये जो पहली ब्रेल लाइब्रेरी है ना, इसको खोला गया है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन बी लॉन्च्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हमने बात की थी बुलेट ट्रेन की, राइट? अब बात हो रही है हाइड्रोजन पावर ट्रेन। तो भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है ना, इसको लॉन्च किया जाएगा हरियाणा में। विच डिस्ट्रिक्ट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट? तो बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे जो टैग है ये दिया गया है केई पन्योर, अरुणाचल प्रदेश को। अब देखिए बात करें कि बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए ये जो टर्म है बायो हैप्पीनेस, इसे कॉइन किया गया था MS स्वामीनाथन जी के द्वारा।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है कि जब हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं और उसको सही तरीके से यानी कि सस्टेनेबली यूज़ करते हैं, इसे हम कहते हैं बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। और ऐसा पहला जो डिस्ट्रिक्ट है ये बन गया है अरुणाचल प्रदेश का केई पन्योर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड इंडियाज चीफ जस्टिस सूर्यकांत वर्चुअली इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका उद्घाटन किया गया वायनाड, केरला में। साथ में फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए यानी कि ई बुक्स चाहिए, ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे आपके लिए ईयरली ई बुक, मंथली ई बुक एंड पार्ट वाइज जो PYQ की MCQs है ये आपको मिल जाएगी। 11,000 प्लस यहाँ पे आपके लिए GK GS कवर किया गया है। यहाँ पे आपके जो भी GS के टॉपिक्स होते हैं वो सभी कुछ आपको कवर हो जाएंगे। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरीके से हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए कवर किया गया है। फॉर्मेट आपने देखा, मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होने वाला है। एंड देन बात करें, यहाँ पे देखिए, अगर आपको हार्ड कॉपीज चाहिए बुक्स की, ये आपको मिल जाएगी हमारी बुक की वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको GK GS की वन लाइनर बुक मिल जाएगी। देन बात करें जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। साथ में PDF नोट्स जो हैं, ये आपको जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका PDF आपको फ्री PDF मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। ये सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ पे आपको PDFs मिल जाएंगी। साथ में यहाँ पे आपके लिए GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज एंड ई बुक्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है। यूट्यूब नोट्स, करंट अफेयर नोट्स एंड 25,000 प्लस GS टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको कंप्लीट वीडियो क्लियर है, समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम? भारत की पहली राष्ट्रीय कृत्रिम विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह इसका राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं ये क्या है ये सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म पहले देख लीजिए। इट इज़ अ नेशनल लेवल डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसे डेवलप किया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने। इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस एंड बॉम्ब ब्लास्ट इंसिडेंट्स ऑकरिंग अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन January 2026 वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट अशोक लेलैंड्स फर्स्ट डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट? जनवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड के पहले समर्पित इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका उद्घाटन लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किया गया। विच कंट्री साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ड्रिवन सिमुलेशन टू अंडरस्टैंड द एम्पेम्बा इफेक्ट? इसको डेवलप किया है इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड 24 आवर हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द टैप? 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर यहाँ पे बन गया है। देखिए, राइट आंसर हो जाता है पुरी, ओडिशा। इंडियाज़ फर्स्ट लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो इसको IIT कानपुर के द्वारा बनाया गया है। स्कॉर्प का फुल फॉर्म की बात करें तो यह है स्वदेशी कॉग्निटिव रोबोटिक प्लेटफॉर्म। इट कैन बी यूज्ड इन एरिया सच एज डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन where wheeled robots cannot reach. Which has become India's first water positive airport? भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट जो है ये बन गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू अचीव वाटर पॉजिटिव स्टेटस। तो वाटर पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि एयरपोर्ट रिटर्न्स मोर फ्रेश वाटर टू नेचर दैन इट कंज्यूम्स। तो जितना वाटर ये एयरपोर्ट कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा जो है ये फ्रेश वाटर रिटर्न करता है टू द नेचर। ये होता है वाटर पॉजिटिव का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनबो वाटर स्नेक हैज़ बीन फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बफर एरिया ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट? तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे जो है रेनबो वाटर स्नेक पाया गया है। तो पिक्चर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का ये दिखता है। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर लिस्ट? मतदाता सूचियों को 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट सिटी सेंट्रिक AI इनोवेशन इंजन AI ग्राइंड? भारत का पहला शहर केंद्रित AI इनोवेशन इंजन AI ग्राइंड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है?
तो इसको दिल्ली ने शुरू किया। India's first 24/7 online court named 24/7 on court has been launched in which location? तो इसको लॉन्च किया गया कोल्लम, केरला में। In December 2025, who flagged off India's first zero emission electric tug project? तो इसे फ्लैग ऑफ किया गया था सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय फॉर दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी अंडर द ग्रीन टग ट्रांसलेशन प्रोग्राम। Where did Union Minister Sarbananda Sonowal launch the commercial service of India's first indigenous hydrogen fuel cell passenger vessel? Right answer है वाराणसी। In which city will India's first power museum be built? भारत का पहला पावर म्यूजियम जो है ये पटना, बिहार में बनाया जाएगा। ये है क्या, देखिए, India's first power museum is being built at the करबिघैया thermal power station complex in Patna, Bihar. It aims to showcase the historical development of electricity generation and distribution to the general public. तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे होता है और ये कैसे पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसके बारे में कंप्लीट जो शोकेस है वो किया जाएगा। Who has become the first visually impaired woman from India and the fifth in the world to climb Mount Everest? इनका नाम है शोनजिन एंगमो। The central government has approved plans to conduct India's first fully digital census when it is planned to take place. तो इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटल सेंसस जो है, जो नेक्स्ट सेंसस होने वाला है, ये फुल्ली डिजिटल होगा और इसको 2027 में कंडक्ट करा जाएगा। और जो इससे पहले का सेंसस है, लास्ट सेंसस, ये हुआ था 2011 में। ठीक है, तो हर 10 ईयर्स के गैप में जो है एक्चुअली सेंसस को कंडक्ट किया जाता है। 2021 का जो सेंसस है ये अब 2027 में होने वाला है। तो क्योंकि उस समय पैंडमिक था, इसे अभी कंडक्ट किया जा रहा है और ये होने वाला है पहला फुल्ली डिजिटल सेंसस। हु हैज़ रिलीज्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम? तो इसे डेवलप किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल लेवल AI रिसर्च इंस्टीट्यूट द इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बीइंग एस्टैब्लिश्ड? तो इसको गुजरात की गिफ्ट सिटी में एस्टैब्लिश किया गया। Who successfully performed the first 3D flex aqueous angiography procedure with eye stent for the treatment of glaucoma in India? Right answer, Army Hospital Research and Referral, Delhi. Between which two cities has India's first Vande Bharat sleeper train been launched? भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को किन दो शहरों के बीच शुरू किया गया? इसको गुवाहाटी से हावड़ा के लिए शुरू किया गया है। देखिए इसके बारे में, द कंट्रीज फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जिसको गुवाहाटी यानी कि कामाख्या स्टेशन से शुरू किया गया है और ये हावड़ा कोलकाता तक चलने वाला है। दिस ट्रेन हैज़ बिन डिज़ाइंड टू स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड AI क्लिनिक इनॉग्रेटेड इन जनवरी 2026? तो इसे इनॉग्रेट किया गया नोएडा में। वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह इनॉग्रेट इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल ट्रॉपिकल ट्राउट फार्म? हैदराबाद इसका राइट आंसर है। Which company has become the first payment technology firm globally to receive ISO IEC 42001-2023 certification? तो ये पाने वाला पहला पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी जो है ना, ये बन गया है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। Which state in India became the first to dissolve its Madrasa board and introduce Minority Education Act? Very important question. भारत में कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये है उत्तराखंड। Which site has been declared as India's first cold desert biosphere reserve and 13th UNESCO Biosphere Reserve of India? ये है स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश। Where did ISRO chairman V Narayanan inaugurate India's first private sector navigation hub, Anant Center for Excellence for Navigation? राइट आंसर हो जाता है तिरुवनंतपुरम। At which institute did Dr. Jitendra Singh inaugurate India's first liquid helium cryogenic facility? तो देखिए इंडिया का पहला लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक फैसिलिटी जो है, इसे इनॉग्रेट किया गया IIT बॉम्बे में। Which city has declared as India's first integrated financial city? Amravati is the right answer. Which state government has partnered with IIT Roorkee to launch India's first large-scale farmer carbon credit model? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। On which national highway has India's first wildlife-friendly highway been operationalized? भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया? तो इसको शुरू किया गया है यहाँ पर, राइट आंसर हो जाता है NH45 में। तो NH45 कौन से स्टेट में है? ये मध्य प्रदेश में है।
This initiative aims to reduce animal vehicle collisions while ensuring smooth road connectivity through forest corridors. तो फॉरेस्ट से यहाँ पे स्मूथ कनेक्टिविटी तो बनी रहेगी, साथ में यहाँ पे जो भी एनिमल व्हीकल कोलिजन होता है उसे भी रिड्यूस किया जाएगा, ये इसका यहाँ पे एम है. Which has been declared as India's first Yoga and Ayurved based cluster center under the Ministry of Culture Gyan Bharatam mission. यह है पतंजलि योगपीठ हरिद्वार. Which has become first state education board in India to receive 3 ISO certificates simultaneously in December. यह है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड. Where will India's first dedicated forest university be established? भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय जो है इसे स्थापित किया जाएगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में. In which city did PM Narendra Modi inaugurate country's first nature-themed airport terminal based on bamboo garden theme? तो देखिए बैम्बू गार्डन थीम में जो है यहाँ पे एक एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया गया है जो कि है गुवाहाटी का एयरपोर्ट, राइट. और इस एयरपोर्ट का नाम क्या है? यह है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे देखिए बैम्बू गार्डन थीम में एक एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया गया, इस एयरपोर्ट का नाम क्या है, राइट. तो ये हो जाएगा लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. अगला क्वेश्चन, विच मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू स्टैब्लिश अ जेनजी पोस्ट ऑफिस ऑन इट्स कैंपस? अपने परिसर में जेनजी पोस्ट ऑफिस स्थापित करने वाला भारत का पहला चिकित्सा संस्थान जो है ना, ये बन गया है एम्स विजयपुर. इन जनवरी 2026 विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड ATM वैन? जनवरी 2026 में किस बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ATM वैन लॉन्च की? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक. Who became the first Indian to participate in Kinjutsu, the ancient Japanese sword fighting art? Right answer, Pawan Kalyan. Which state will launch India's first chronic kidney disease registry? कौन सा राज्य भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्ट्री लॉन्च करेगा? तो ये उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा. In which state will India's first sovereign AI park be established? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाता है. Which state has announced to develop India's first state-level multinational park tiger corridor? किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा. इंडियाज़ फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेजर समुद्र प्रताप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन गोवा. हु बिल्ट इट? अभी हमने इसके बारे में बात किया था कि इसे गोवा में लॉन्च किया गया है और इसे बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा. फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट द रोलिंग बजट? रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है. तो रोलिंग बजट की बात करें, क्या होता है ये? अ रोलिंग बजट मीन्स द कंटिन्यूस बजट दैट इज रेगुलरली अपडेटेड अपॉन द एक्सपिरेशन ऑफ द प्रीवियस बजट. तो देखिए जैसे ही प्रीवियस बजट एक्सपायर होता है इसे जो है रेगुलरली अपडेट किया जाता है. जो नया बजट होता है इसे रेगुलरली अपडेट किया जाता है, ये होता है रोलिंग बजट. ठीक है, और ऐसा अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट है मध्य प्रदेश. वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट बीन लॉन्च्ड? इसको लॉन्च किया गया नंगल हाइडल कैनल पंजाब में. और ये प्रोजेक्ट जो है ना ये इम्प्लीमेंट किया गया है बाय द भाखड़ा बियास मैनेजमेंट बोर्ड. द प्रोजेक्ट विल comprise 4 surface mounted hydrokinetic turbines with a capacity of 250 kilowatts each. To which country has Tata Advanced Systems Limited made its first export of indigenously developed wheeled armored platform 8x8 vehicle? मोरक्को इसका करेक्ट आंसर हो जाता है. In December 2025, अनु गर्ग has become the first woman chief secretary of which state? तो अनु गर्ग जो है ये किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? ये उड़ीसा की नई चीफ सेक्रेटरी हैं. In which state did Union Minister JP Nadda lay the foundation stone for India's first public-private partnership model medical college? केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने भारत के पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल वाले मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला किस राज्य में रखी है? मध्य प्रदेश में इसकी आधारशिला जो है रखी गई है. मध्य प्रदेश का जो धर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया. On which submarine did President Draupadi Murmu travel, becoming the second Indian president and the first female president to travel by submarine? देखिए पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने सबमरीन में ट्रैवल किया है, साथ में सेकंड इंडियन प्रेसिडेंट ये बन गई है द्रौपदी मुर्मू. इन्होंने ट्रैवल किया है बाई INS वागशीर. Who has become the country's first beggar-free city in May 2025? मई 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर जो है ना ये इंदौर बन गया है.
विच स्टेट विल बी डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियली फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य घोषित किया गया केरला को। In October 2025, India's first glass suspension bridge, बजरंग सेतु, has been built over which river? तो बजरंग सेतु को बनाया गया है गंगा रिवर के ऊपर। In which Indian state will country's first silicon carbide semiconductor manufacturing facility be set up? भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसको उड़ीसा में सेटअप किया जाएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र? भारत के पहले बिजली से चलने वाले वायुपुत्र को किसने विकसित किया है? ये स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया। तो ये एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है जिसने यहाँ पे इस रॉकेट को डेवलप किया है। इंडिया विल होस्ट ग्लोबल बिग कैट समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2026, वेयर विल बी इट हेल्ड? तो देखिए ग्लोबल बिग कैट समिट जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन 2026 इन इंडिया। इसको न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% रिस्पॉन्स रेट ऑन साइबर फ्रॉड कॉल्स? साइबर फ्रॉड कॉल्स पर 100% प्रतिक्रिया देने वाला भारत का पहला राज्य इनमें से है गोवा। वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट फेमस ईवी मैन्युफैक्चरर टेस्ला ओपन इट्स फर्स्ट फुल स्केल सेंटर इन इंडिया? तो टेस्ला ने यहाँ पे अपना पहला फुल स्केल सेंटर इंडिया में सेटअप किया है गुरुग्राम हरियाणा में। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट एयरक्राफ्ट इंजन रिपेयर सेंटर साफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया? देखिए ये इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट इंजन रिपेयर सेंटर है और इसको सेटअप किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। इन नवंबर 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम अ स्टैचू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट द हेडक्वार्टर ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? नवंबर 2025 में पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई? तो इसको यूनेस्को के हेडक्वार्टर में जो है सेटअप किया गया। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट बी एस्टैब्लिश्ड? इसे साउथ अंडमान में सेटअप किया जाएगा। इन September 2025, India's first indigenous chip has been launched in New Delhi. What is the name of this chip? देखिए ये पहला स्वदेशी चिप है जिसको दिल्ली में लॉन्च किया गया है और इसका नाम विक्रम 32 है। इसका ऑफिशियल नेम विक्रम 3201 है। ये इंडिया की पहली, यहाँ पे देखिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो कि स्पेस मिशंस के लिए केपेबल है, राइट। और ये अनाउंसमेंट किया गया ये हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ड्यूरिंग सेमिकॉन इंडिया 2025। दिस प्रोसेसर वॉज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाई इसरोज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी जो कि चंडीगढ़ में है। इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट जनरेशन बीटा चाइल्ड इज बॉर्न? भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म जो है ना ये आइजवाल मिजोरम में हुआ है। इस बच्चे का नाम रखा गया है फ्रैंकी रेमुरद्वातिका जदेंग, राइट। और बात करें जनरेशन बीटा होता क्या है, तो जनरेशन बीटा उन बच्चों को कहते हैं जो 2025 से 2039 के बीच में बॉर्न होंगे। और ये जो टर्म है जेन बीटा ये बताया गया है, ये टर्म कॉइन किया गया है बाय मार्क मैक्रिंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ फर्स्ट DNA बेस्ड एलिफेंट सेंसस कंडक्टेड इन अक्टूबर, व्हाट इज द रिकॉर्डेड नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन द कंट्री? तो टोटल यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन द कंट्री ये है 22,446। विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू ग्रांट मेंस्ट्रुअल लीव टू वुमेन एम्प्लॉयज इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर? देखिए सरकारी और निजी दोनों में ही यहाँ पे पीरियड लीव्स जो होते हैं, मेंस्ट्रुअल लीव जो होते हैं, ये देने वाला पहला स्टेट है कर्नाटका। Who became the first transgender member appointed to Supreme Court Special Committee on Transgender Rights in 2025? इनका नाम है यहाँ पे देखिए अकाय पद्मशाली। Where did Defense Minister Rajnath Singh unveil India's indigenous fighter aircraft Tejas LCA Mk-1A? देखिए इसे अनवील किया गया है नासिक में। What is the name of India's first indigenously developed antibiotic to combat deadly respiratory infections? तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए यहाँ पे इससे यहाँ पे आप कह सकते हैं लड़ने के लिए या फिर रोकने के लिए एक एंटीबायोटिक जो है इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है और इस एंटीबायोटिक का नाम है नेफिथ्रोमाइसिन।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन? भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं शांता रंगस्वामी। Who has been appointed as first Indian and Asian chair of advisory board of World Intellectual Property Organization? ये हैं जस्टिस प्रतिभा एम सिंह। In September 2025, where will Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone for India's first PM Mitra Textile Park? इसका राइट आंसर है भैसोला, मध्य प्रदेश। Which state has announced to build the first underwater tunnel connecting Waipin and Fort Kochi in October 2025? अक्टूबर 2025 में किस राज्य ने वाइपिन और फोर्ट कोची को जोड़ने वाली पहली पानी से के नीचे सुरंग बनाने की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट केरला के द्वारा की गई। Which two separate Indian Air Force fighter jet did President Draupadi Murmu fly in October to become the first Indian president to do so? इन्होंने फ्लाई किया रफेल एंड सुखोई Su-30M के आई में। In India, which High Court has officially recognized cryptocurrency as an asset for the first time? देखिए यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को एज अ एसेट रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द स्टेट मद्रास हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज कुरियन इनोग्रेट इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटाइज्ड मरीन फिशरी सेंसस? कोची, केरला। In November 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's first digital tribal freedom fighter museum at which place? नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन जो है ना, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में किया। और इस म्यूजियम का जो नाम है फ्रेंड्स, ये रखा गया है यहाँ पे शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। ये इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटल म्यूजियम है जो कि ट्राइबल हीरोज़ को डेडिकेटेड है। पिक्चर्स भी आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। Which state became the first in India to sign a formal agreement with the satellite internet company Starlink? Right answer, Maharashtra. In November 2025, who launched India's first indigenous CAR T cell therapy NextCAR19 for cancer treatments? तो कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए यहाँ पे इंडिया की पहली इंडिजिनस CAR T सेल थेरेपी को लॉन्च किया गया है बाय नरेंद्र मोदी जी। Who has become the first Indian para-athlete selected for the Saksham International Competition? ये सेलेक्ट हुई हैं यहाँ पे शीतल देवी। In November 2025, who inaugurated the first privately developed commercial orbital rocket Vikram 1 and Skyroot Aerospace Infinity Campus in India? यहाँ पे देखिए भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 और साथ में स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। Which became India's first public sector bank to cross $100 billion market capitalization? यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Which union territory or city became the first officially declared slum free city in India? यहाँ पे देखिए पहला स्लम फ्री सिटी इन इंडिया बन गया है चंडीगढ़। Where did Union Power Minister Manohar Lal inaugurate India's first 3 megawatt capacity vanadium redox flow battery? नोएडा, उत्तर प्रदेश। Which institute has developed India's first quantum diamond microscope? भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जो है ये किस संस्थान ने विकसित किया? IIT बॉम्बे ने। Which has become the first state in the country to implement BharatNet scheme in the entire state? भारतनेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है पंजाब। Where will India's first modern river terminal be inaugurated in November 2025? नवंबर 2025 में भारत के पहले आधुनिक फेरी टर्मिनल का उद्घाटन जो है ना ये गुवाहाटी में हुआ है। Where did Union Minister Ashwini Vaishnav inaugurate India's first tempered glass manufacturing facility? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया नोएडा, उत्तर प्रदेश में। Which is the first indigenous female cheetah in मध्य प्रदेश's कूनो नेशनल पार्क टू गिव बर्थ टू 5 cubs? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देशी यानी कि भारत में जन्मी मादा चीता कौन सी बन गई है? तो इस यहाँ पे जो चीता इसका नाम है मुखी। In August 2025, which state became India's first fully digitally literate state? अगस्त 2025 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? तो डिजिटली लिटरेट स्टेट बन गया है केरला। Which is going to be India's first fully literate state in May 2025?
तो यहाँ पे हमने बात की थी डिजिटली लिटरेट, अब बात हो रही है फुल्ली लिटरेट स्टेट, और ये है मिजोरम। नेक्स्ट, वेयर हैज़ कंट्रीज फर्स्ट हिमालयन क्लाइमेट सेंटर बीन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन जो है ना ये किया उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर में। इंडियन रेलवे एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैव जॉइंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन। भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की। तो यहाँ पे देखिए इंडियन रेलवे और उत्तर प्रदेश ने जो है इस जंगल सफारी ट्रेन को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज इनमें से कौन सा है। यह है फ्रेंड्स न्यू पंबन ब्रिज। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एक पंबन ब्रिज है, ये अभी बन गया एक नया यहाँ पे बनाया गया है, देखिए, और ये बन गया इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू पंबन रेलवे ब्रिज ऑन April 6, 2025 ऑन द ओकेशन ऑफ रामनवमी। तो रामनवमी के दिन जो है यहाँ पे ये नए रेल ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। दिस ब्रिज कनेक्ट्स मंडपम टाउन ऑन इंडियन मेनलैंड इन तमिलनाडु टू रामेश्वरम इन पंबन आइलैंड। तो रामेश्वरम जो है ये लोकेटेड है पंबन आइलैंड में, और तमिलनाडु में है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मंडपम टाउन, ठीक है। तो मंडपम टाउन से जो है यहाँ पे रामेश्वरम को जोड़ता है ये नया पंबन ब्रिज। दिस ब्रिज हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 550 करोड़ रुपीज़। तो इसको बनाने की जो लागत है ये रही है 550 करोड़ रुपीज़। एंड इसका कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा किया गया है, इसे कंस्ट्रक्ट किया गया रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा। साथ में देखिए दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज विद अ लेंथ ऑफ 2070 मीटर। तो ये इंडिया की पहली वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जिसकी लेंथ है 2070 मीटर्स। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स ये हो गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस रिलेटेड टू फर्स्ट इन इंडिया। आई होप आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया है। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अनाउंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th पे कमीशन फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। नेक्स्ट ऑन विच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विल इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन रन ऑन 15 अगस्त 2027। तो देखिए नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे को जो है यानी कि 2027 में इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन चलेगा, तो ये कौन से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में चलाया जाएगा ये आपको बताना है। और आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन बी लॉन्च्ड। किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। तो ये हो गए आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ये जो ई बुक्स है ना ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयरली ई बुक आपको मिल जाएगी Jan to December 2025 की, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में 2025 के करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ यहाँ पे देखिए आपको दिसंबर यहाँ पे मंथली ई बुक मिल जाएगी। इस तरीके से फ्रेंड्स हर एक मंथ की ई बुक यहाँ पे आपके लिए अपडेट की जाती है। एंड साथ में आपको यहाँ पे देखिए 11,000 प्लस GK GS की जो PYQ वाली ई बुक है ये भी पार्ट वाइज मिल जाएगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी फ्रेंड्स ई बुक परचेज करनी है आप हमारे इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। फॉर्मेट आप देखिए यहाँ पे मंथली ई बुक का फॉर्मेट जो है कुछ MCQ फॉर्मेट में रहेगा, क्वेश्चन और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एंड देन पिक्चर एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, अगर आपको हार्ड कॉपीज़ चाहिए बुक्स की तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए 1 लाइनर GK GS की ई बुक है, साथ में देखिए GK 2025 एंड देन NCERT नोट्स भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, साथ में फ्रेंड्स जो भी वीडियोज़ यहाँ पे आप देखते हैं हमारे चैनल पे इन सभी के PDF जो हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। ये आप जाके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक सेक्शन है फ्री PDF, ओके, तो यहाँ पे आपको जो है सभी फ्री PDFs मिल जाएंगी। साथ में यहाँ पे 25,000 GS टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के नोट्स एंड देन ई बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और रिसेंटली आपके लिए GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी शुरू की गई है, साथ में करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑल राइट,